हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म, जिससे हमारे पिछले एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल ये है कि हमें इसे क्यों पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो इससे हमें भूगोल विषय की गहरी समझ विकसित होती है कि भूगोल का विकास कैसे हुआ और किन किन चीज़ों से भूगोल प्रभावित हुआ, हमें इसका ज्ञान होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में इन दार्शनिक विचारधाराओं से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्षवाद को डिटेल में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक विचार है जिसे अनुभविकवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान को तथ्यों एवं इन तथ्यों के बीच के संबंधों तक सीमित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्षवादियों का यह मानना है कि विज्ञान का संबंध केवल अनुभविक प्रश्नों से होता है। प्रत्यक्षवाद एक दर्शन है जो आदर्शवाद का विरोध करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्षवादियों का यह मानना है कि नैतिक आदर्श जैसे प्रथा, परंपरा, मूल्यों, आदर्शों, विश्वास, सौंदर्य बोध आदि की ना तो जांच की जा सकती है एवं ना ही उनको प्रमाणित किया जा सकता है। अतः हमें मानकीय प्रश्नों से दूर रहना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रत्यक्षवाद क्या है? तो प्रत्यक्षवाद एक दर्शन है, या ऐसे कह सकते हैं कि यह ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जिसने भूगोल को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और इसने मात्रात्मक क्रांति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। फ्रेंड्स, प्रत्यक्षवाद धर्म व परंपराओं को अन्वेषण का माध्यम बनाने के विरुद्ध था और ज्ञान का आधार तथ्यों को मानता था। फ्रेंड्स, प्रत्यक्षवाद प्रेक्षण एवं तथ्यों का परीक्षण करके सामान्य अनुमान लगाना एवं वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करना उचित मानता था। यानी फ्रेंड्स, जैसे कोई पुरानी धारणा है कि महिलाओं को घर का काम करना चाहिए और पुरुषों को काम या धंधे में लगना चाहिए, तो अब जो एक प्रत्यक्षवादी होगा तो वह बोलेगा कि इसके पीछे क्या प्रमाण है। तो आप कहेंगे क्योंकि धर्म ऐसा कहता है, या फिर आप कहेंगे कि परंपरा ऐसी कहती है। तो एक प्रत्यक्षवादी इन चीज़ों को नहीं मानेगा, वह कहेगा कि आप इस चीज़ को वैज्ञानिक विधि से या फिर तथ्यों एवं प्रमाणों से सिद्ध करके बताइए, अन्यथा हम इसे नहीं मानेंगे। यानी फ्रेंड्स, जो प्रत्यक्षवाद है वह वैज्ञानिक विधियों, तथ्यों एवं प्रमाणों में विश्वास रखता है। वह कहता है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने का जो माध्यम है वह विज्ञान होना चाहिए या फिर कोई तर्क होना चाहिए। यानी फ्रेंड्स, ज्ञान का आधार तथ्य होता है। यह कौन कहता है? यह कहता है प्रत्यक्षवाद। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्षवाद की संकल्पना फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात विकसित हुई, जिसकी स्थापना ऑगस्ट काम्टे के द्वारा फ्रांस में की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रत्यक्षवाद की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, अब आप याद रखेंगे कि प्रत्यक्षवाद की स्थापना 1830 के दशक में ऑगस्ट काम्टे के द्वारा फ्रांस में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यक्षवाद किसने दिया था? ऑगस्ट काम्टे ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्षवादी सामाजिक संबंधों के विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर विकसित करना चाहते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों ने प्राकृतिक नियमों को खोजा है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों को भी समुदाय के वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा समाज के नियम खोजे जाने चाहिए। यानी फ्रेंड्स, प्रत्यक्षवादी सामाजिक संबंधों के विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर विकसित करना चाहते हैं। प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों ने
प्राकृतिक नियमों को खोजा है, यानी अगर कोई घटना हो रही है तो वह क्यों हो रही है उसका प्राकृतिक प्रमाण दिया जाता है। तो उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों को भी समुदाय के वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा समाज के नियम खोजा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्षवादी अधिनायकवाद का विरोध करते हैं। वास्तविकता यह है कि वे उन सभी बातों के विरोधी हैं जिनको अनुभविक दृष्टि से प्रमाणित न किया जा सके एवं जिनका नियंत्रित विधि से अन्वेषण न किया जा सके। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि प्रत्यक्षवादी मानते थे कि किसी भी चीज़ या किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो माध्यम होना चाहिए वह विज्ञान होना चाहिए या फिर कोई तर्क होना चाहिए। इसीलिए प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि हम उन सभी बातों का विरोध करते हैं जो कि वास्तविकता से दूर हैं, यानी अनुभविक दृष्टि से प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं एवं जिनका नियंत्रित विधि से अन्वेषण नहीं किया जा सकता। उन सभी चीज़ों का प्रत्यक्षवादी विरोध करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचना। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रत्यक्षवाद की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। प्रत्यक्षवादियों की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान प्रायोगिक दृष्टि से न तो समान है एवं न ही वे समान हो सकते हैं। अतः प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति सामाजिक विज्ञान में नहीं अपनाई जा सकती है। सामाजिक विज्ञानों का संबंध मानव से होता है जो कि वस्तु नहीं है, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क एवं सोचने की प्रवृत्ति है। वास्तविकता यह है कि मानव आचरण पशु आचरण से अलग है, क्योंकि मानव में इच्छाएं, कल्पना, शक्ति एवं विश्वास होता है, जिसे प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के आंकड़ों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि कोई भी घटना हो, चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर सामाजिक हो, सभी घटनाओं की वैज्ञानिक विधि से व्याख्या की जानी चाहिए और हर चीज को तथ्यों एवं प्रमाणों से प्रमाणित करना चाहिए। और इसी बात के आधार पर प्रत्यक्षवाद का विरोध किया गया और कहा गया कि प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान दोनों ही अलग अलग है। इन दोनों को समान नहीं समझा जा सकता और ना ही इन दोनों को समान तरीके से वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित किया जा सकता है, क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वह अलग हैं और जो सामाजिक चीज़ें हैं वह अलग हैं, क्योंकि समाज मानव से जुड़ा होता है और मानवीय लोगों की इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, जिसे वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। और इसी आधार पर कहा गया कि प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति सामाजिक विज्ञान में नहीं अपनाई जा सकती है। सामाजिक विज्ञानों का संबंध मानव से होता है जो कि वस्तु नहीं है। मानव एक वस्तु नहीं है, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, सोचने की प्रवृत्ति है। वास्तविकता यह है कि मानव आचरण पशु आचरण से अलग है, क्योंकि मानव में इच्छाएं हैं, कल्पना शक्ति है, विश्वास होता है, जिसे प्राकृतिक या फिर विज्ञान की भाषा के आंकड़ों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः सामाजिक नियमों के निर्माण के लिए मानकीय तथ्यों एवं नैतिक आदर्शों के वस्तुपरक तथ्यों का अध्ययन आवश्यक है। प्रत्यक्षवादियों के विज्ञान की एकता में विश्वास की भी आलोचना इस आधार पर की गई कि प्रत्येक विषय के विश्लेषण की अपनी अपनी पद्धतियां हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रत्यक्षवाद के विरोध में कहा गया कि सामाजिक नियमों के निर्माण के लिए इन मानकीय तथ्यों एवं नैतिक आदर्शों के वस्तुपरक तत्वों का अध्ययन आवश्यक है। प्रत्यक्षवादियों के विज्ञान की एकता में विश्वास की भी आलोचना की गई और कहा गया कि प्रत्येक विषय, यानी चाहे वह प्राकृतिक विषय हो या फिर सामाजिक विषय हो, और भी बहुत सारे विषय हैं जिनके विश्लेषण की अपनी अपनी पद्धतियां होती हैं। हर विषय को एक ही पद्धति से या फिर वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषित या फिर प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म को डिटेल में पढ़ लिया है। आपको इसके सभी पॉइंट को याद रखना है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद किसने दिया था फ्रेंड्स, अगस्ट काम्टे ने दिया था। और आपको यह भी याद रखना है कि प्रत्यक्षवाद का विरोध किन आधारों पर किया गया था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video.